सलाम, नमस्ते, दुआ, राम राम। और इस सिलसिले से पहले इस तस्वीर ने मेरा भी ध्यान खींचा, आपको भी जानना चाहिए। हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बीजी कहा जाता है, बैकग्राउंड। इसमें ये जो ऊपर बोतल बनी हुई है, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए, ये गजल का हिस्सा है। पर अब शराब, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का लिहाज अगर आप करेंगे तो ये शराब सियासत का भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। आज हालांकि हम सिर्फ शराब पर बात नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे घोटाले हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की गर्माहट बढ़ रही है और दूसरी तरफ घोटाले पर जांच एजेंसियों का शिकंजा। जांच एजेंसियां जहां पहुंचती हैं वहां के सियासी ताप को बढ़ाती हैं। जांच एजेंसियों के छापे के बाद जुबानी तीर चल रहे हैं और यही वजह है कि 24 के संग्राम के बीच घोटालों पर घमासान बढ़ता जा रहा है। दो 2000 करोड़ से ज्यादा का है शराब घोटाला। इस मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम एक्शन में जुटी हुई है। 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने प्रदेश भर में कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। इसमें भिलाई है, दुर्ग है, बिलासपुर है, रायपुर में छापे की कार्रवाई जारी है। 2 लोगों को रिमांड पर भी लिया गया है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में यह हलचल है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी एपी त्रिपाठी को तो बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। एपी त्रिपाठी पूर्व विशेष सचिव बताए जा रहे हैं। छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है और वहीं साथ ही साथ चल रही है जुबानी जंग। जितनी एक्टिव जांच एजेंसियां हैं उससे कहीं ज्यादा सियासतदां हैं। कांग्रेस को छापों को लेकर डराने धमकाने के आरोप कांग्रेस लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि ये तो बौखलाहट है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां अमल कर रही है। जिस तरह से डर और लालच की राजनीति करके केंद्र की सत्ता बचाने का कुत्सित प्रयास अधिनायकवादी मोदी सरकार कर रही है, उसी का यह उदाहरण है कि चुनाव करीब आते ही विपक्ष के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर ईडी, आईटी, ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कुशासन और वादा खिलाफी से ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां तेज हो गई है। के बाद ईडी और एसीबी की कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। मतलब सीधा सीधा पुख्ता प्रमाण है, इसके चलते ही उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। अब बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। और एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे आपका तारुफ करवा देते हैं और फिर चर्चा के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। देखते हैं यहां पर ताप कितना रहता है। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब का बहुत स्वागत है। उमेश घोरमुड़े साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घोरमुड़े साहब का भी बहुत स्वागत। युगल भी हमारे साथ लगातार अपडेट के लिए, चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। युगल लगातार इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ बने रहेंगे। और अनिल सिंह चौहान साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अब पता नहीं संयोग है, प्रयोग है, पर जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे मानो ईडी को, ईओडब्ल्यू को, एसीबी को पंख से लग जाते हैं। और यह फॉर्मूला कोई नया नहीं है, कालांतर में भी इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। चौहान साहब। ललित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी जब से मोदी सरकार आई है, जब किसी स्टेट पे चुनाव हो, विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हो, तो आप देखिएगा इनको पंख लग जाते हैं। कौन सा षड्यंत्र ऐसा होना था जिसके लिए पीएमएलए एक्ट बनाया गया और इस एक्ट में प्रावधान किया रियल में। चलिए, अनिल जी के सिग्नल में कुछ तकनीकी दिक्कत है, इन्हें हम ठीक करवा रहे हैं और फिर अनिल सिंह चौहान साहब का रिएक्शन लेंगे। उमेश घोरमुड़े लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। घोरमुड़े साहब, लगातार एसीबी, ईओडब्ल्यू एक्शन ले रही है। हालांकि इनका चुनाव से मेरा ख्याल है कि ताल्लुक नहीं होगा, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं। उमेश जी। देखिए, चुनाव और चुनाव से जोड़ करके किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई को देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, मुझको लगता है, क्योंकि ये कोई आचार संहिता लगने के बाद की कार्यवाही नहीं है या आजकल 2-4 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन पहले की कोई कार्यवाही नहीं है। आपको भी याद है जो कार्रवाइयां चल रही है, कोई 2020 से चल रही है, कोई 2021 से चल रही है, कोई 2022 से चल रही है, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है। और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। लगातार चाहे आईटी की कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई हो और उसके बाद
ईओडब्ल्यू का विषय हो और तमाम तरह की जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर कार्रवाइयां लगातार कर रही हैं। अब इसको राजनीति से जोड़ करके मुझको लगता है कि इस पर कांग्रेस राजनीति करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये तमाम मामले उस वक्त के हैं जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही है। शराब के मामले में लगातार बात निकल करके आई, हम भी उस समय में आरोप लगाते थे कि भैया 2-2 काउंटर है और तमाम तरह के गड़बड़ घोटाला और तमाम तरह के विषय शराब के विषय को लेकर के निकल करके आ रहे हैं। तब ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उसमें तमाम तरह के जांच हुए, इनके ही अधिकारी तमाम तरह के लोगों के विषय में आज जांच हो रही है, जांच कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और इसलिए भी मुझको नहीं लगता है कि कांग्रेस को इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि तमाम जांच एजेंसियों ने, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, एक नहीं कई बार कभी मुख्य सचिव को पत्र लिखा, कभी आला अधिकारियों को पत्र लिखा कि भैया अमुक 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 अधिकारियों के खिलाफ ये मामले हैं, इसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये सरकार में रहने का, अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की जहमत कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं उठाई, सरकार में रहते हुए कहीं कोई निर्णय नहीं लिया। और जब ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो आज चुनाव है, चुनाव को देख करके राजनीति का ये आरोप लगा रहे हैं, तो जनता भी देख रही है, जनता तमाम चीजों को समझती है। जी, पब्लिक है, सब जानती है। अनिल सिंह चौहान साहब, आपका रिएक्शन जो शुरुआत में आप दे रहे थे और अभी आपने सुना घोरमोड़े साहब क्या कह रहे हैं। जी ललित जी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये कौन सी साजिश थी कि पीएमएलए एक्ट बनाया गया और जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा तब तक जमानत नहीं मिलेगी, और 14 चालान पेश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई ईडी को कि आप ट्रायल क्यों नहीं स्टार्ट होने देना चाहते, क्या आप अभियुक्त को जबरदस्ती जेल में रखना चाहते हैं। और इनकी ये सेंट्रल एजेंसी, जिसका भाजपा का प्रवक्ता अभी एक चैनल पर संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट बता रहा था ईडी और सीबीआई को, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, जबकि यह सेंट्रल एजेंसी है और होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती, केंद्रीय गृह मंत्री के, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी जनता में प्रचारित करती है कि संवैधानिक संस्था है जो स्वायत्त है। इस तरह का जनता से झूठ बोलते हैं और उसको पीएमएलए एक्ट देते हैं, जैसे रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने दिया था। जनता को अधिकार तो ये दे नहीं पाते, और जब चुनाव आने को होता है तो विपक्ष में कांग्रेस ही नहीं, जो भी पार्टी का नेता मोदी सरकार पर सवाल उठाएगा वो ईडी, आईटी, ईओडब्ल्यू और इस तरह की जितनी एजेंसियां हैं इनका इस्तेमाल करके उसको घेरा जाएगा, उसको सम्मन जारी किया जाएगा, उसको चुनाव में मूल बातों से भटकाया जाएगा कि वो महंगाई की बात ना करे, वो अच्छे दिनों की बात ना करे, 2 करोड़ नौकरियों की बात मत करे, 15 लाख की बात मत करे, स्मार्ट सिटीज कहां गई, वो दरभंगा का मेडिकल कॉलेज कहां गया जिसमें मोदी जी कह रहे थे कि एम्स, जिसमें करोड़ों लोगों ने इलाज करा लिया, लाखों लोगों ने इलाज करा लिया, वो कॉलेज की नींव ही नहीं डाली गई है। 10 ऐसे संस्थान बनाए गए जो विश्व स्तर के मानक संस्थान हैं, उन संस्थानों में एक का नाम उमेश घोरमोड़े जी को नहीं मालूम है, तो ऐसे संस्थान बने ही नहीं एक्चुअली। तो ये जनता से जो भ्रम का वातावरण पैदा करके अब सत्ता को हासिल करने का कुत्सित प्रयास एजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता का मनोबल तो टूट चुका है। वो इनकी तानाशाही से पार्टी में और सरकार दोनों में, 2 लोगों की तानाशाही से मोदी और शाह के त्रस्त हो गया है। न उसको विधायक बनने का समझ में आता है, ना सीएम किसको बना देंगे समझ में आता है। कांग्रेस और दूसरे दलों से भ्रष्ट लोगों को वॉशिंग मशीन से धोकर अपनी पार्टी में नेतृत्व सौंपने का जो भाजपा में दौर चल रहा है, उससे भाजपा का कार्यकर्ता और नेता दोनों हतोत्साहित हैं, और वो लोग ऑफ स्क्रीन बोलते भी है इस चीज को। आपको उनमें भ्रष्टाचारी या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ये तब नजर आता है जब वो बीजेपी में चला जाता है। पहले तो आप लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि कौन भ्रष्टाचारी और कौन नहीं। ललित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी से लेकर घोरमोड़े तक और बूथ तक हर आदमी जो इनका सिखाया पढ़ाया अंधभक्त है, वो यही बोलता है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, और आरोप लगाते हैं नामजद कि अशोक चौहान विधवाओं का ये बेच दिया, वो बेच दिया। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि साहब वो ट्रायल का विषय हो सकता है या इनका आरोप हो सकता है, लेकिन वो जैसे ही भाजपा में जाता है तो सीबीआई क्लीन चिट, ईडी क्लीन चिट। आप देखिए, घोरमोड़े साहब का रिएक्शन लेंगे। अनिल जी, घोरमोड़े साहब प्लीज, नवीन जिंदल को सीबीआई रिएक्शन लेंगे प्लीज। हाँ, कि कौन सा चमत्कार हो गया भाजपा में ज्वाइन करने। अनिल जी सुन लेते हैं आप जी। सुन लीजिए, इनको तकलीफ किस बात की है? पीएमएलए की बात करते हैं, कभी वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, कभी जांच की बात करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये क्या चाहते हैं कि इनके आरोप लगाने से जो एजेंसियां जांच कर रही है वो जांच ना हो, जो पहले से कार्रवाई चल रही है उस पर कार्रवाई ना हो। मैंने मूल सवाल इनसे पूछा
कि भैया छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कोई आज से तो नहीं हो रही है जो आज इस पर राजनीति का आप आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में यदि आईटी की कार्रवाई होती है तो पहली बार जुलाई 2020 में होती, तब किसकी सरकार थी भैया छत्तीसगढ़ के अंदर में? कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त ना छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे, ना देश के अंदर में लोकसभा के चुनाव थे। अब जब हम कहते थे बार बार कि शराब में दो काउंटर, सवाल ये कि चुनाव के वक्त वो अस्थायी तौर पर एक डेरा डाल लेते हैं, ये दरअसल विपक्ष का सवाल है। मुख्यमंत्री आप भी मुस्कुरा रहे हो उमेश जी, प्लीज। हाँ देखिए ये तो आरोप है, और जब ये फंसते हैं तो ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। हाँ। और ठीक है, चलिए मान लिया भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भैया इस देश के अंदर में कोर्ट है, न्यायालय है, ये तो जो एक्ट बना हुआ है उस पर ही अब सवाल खड़े करने लग गए हैं। तो ये क्या चाहते क्या है? आप न्यायालय चाहिए साहब, न्यायालय का दरवाजा आप अक्सर अदालत का जिक्र करते हैं, वही न्यायालय है। हाँ, आप अदालत का जिक्र करते हैं, न्यायालय है जो छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोग आज सलाखों के पीछे हैं, कोई 1.5 साल से है, कोई 1 साल से है, कोई 6 महीने से है, ये उनके सरकार के समय के आरोपों में वो सलाखों के पीछे है। न्यायालय बार बार उनको रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। तो वहां पर तो भाई तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पर तो तमाम तथ्यों के आधार पर जमानत देना है कि नहीं देना है वो तय किया जाता है। अब ये उस पर भी सवाल उठाएंगे क्या? मैं लूंगा अनिल चौहान, आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन युगल बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास हम चलेंगे। युगल, घोटालों पर घमासान भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है, इन सब के बीच कोई अपडेट अगर आपके पास हो वो भी साझा करें। और ऐसा लगता है कि ये दरअसल संयोग बन गया है, हम तो लगातार देख रहे हैं कैंपेनिंग और एजेंसियों का जो एग्रेशन है वो लगभग समानुपाती होता है, पैरेलल चलता रहता है। युगल, देखिए, एपी त्रिपाठी को जो अधिकारी रहे हैं आबकारी विभाग के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार से ये तो तय हो गया है कि एसीबी-ओडब्ल्यू की टीम है, आगे और भी कार्रवाई करेगी। अभी रायपुर के 6 ठिकानों पर एसीबी-ओडब्ल्यू की जो दबिश दी जा रही थी, वो अभी एसीबी-ओडब्ल्यू की कार्रवाई है वो बंद हो चुकी है। बस्ते भर भर के गाड़ियों से दस्तावेज लाया जा रहा है। कुछ जो संदूकें हैं, संदूक है, पेटियां हैं, उनमें भी दस्तावेज लाए हैं। जो कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई अब रायपुर में फिलहाल बंद हो गई है। इसके अलावा बिलासपुर है, दुर्ग भिलाई है, और यहाँ पर भी कार्रवाई है लगातार जारी है। तो ये तय है कि जिस तरह से एसीबी और डब्ल्यू की टीम ने जो प्रतिवेदन एसीबी को जो दिया है, उसके बाद अब कार्रवाई लगातार जारी है। और उधर ईडी भी अब फिर से नए से ईएम जो आईआर है वो दर्ज कर लिया है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हैं, हो सकती है। दबिश की कार्रवाई है ललित, वो भी और ठिकानों पर दी जा सकती है। ये तय है कि शराब घोटाले में जिस तरह से मैनिफेस्टो में जिक्र था, तो अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जो अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया, अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया और उन्हें कस्टडी में लेकर के, रिमांड में लेकर के पूछताछ अभी लगातार जारी है। तो आने वाले समय में और भी जो शराब कारोबारी है उन पर भी दबिश दी जा सकती है। किस तरह से हॉलमार्क डुप्लीकेट बना करके शराब के व्यवसाय में किया गया, जो आरोप लगते रहे हैं, उस पर कार्रवाई और भी हो सकती है। युगल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। युगल, आपका सवाल हो तो वो भी आप सवाल भी आप कर सकते हैं। अनिल सिंह चौहान साहब, आपका रिएक्शन, फिर एक सवाल रहेगा। ललित जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। उमेश घुरमोड़े जी आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठे और कहते हैं कि 2 काउंटर होते थे कांग्रेस की सरकार के समय, जितनी शराब दुकानें हैं, तो इनका तो सिंगल काउंटर हो गया ना। कितना राजस्व बढ़ा। उमेश घुरमोड़े जी के आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं चुनौती देता हूं कि वो स्पष्ट करें कि जो कांग्रेस की सरकार के समय बिक्री सरकार शराब की आती थी, अब तो वो डबल से सिंगल काउंटर हो गया। ये कह रहे हैं कि एक अवैध शराब बिकती थी, एक वैध बिकती थी, तो क्यों राजस्व नहीं बढ़ा 4 महीने में साहब? तो ये अपने ही आरोपों में हमेशा घिर जाते हैं। इन्होंने टारगेट बढ़ाया, शराब का मूल्य बढ़ाया, एक तरफ कहा कि शराब की बिक्री कम करनी है और एक तरफ उसका टारगेट सभी बार में और दुकानों में बढ़ा दिया। तो ये इनकी दोहरी नीति। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सीबीआई, ईडी या आईटी क्यों उत्तर प्रदेश नहीं गई? वहां तो गंगा सफाई में घोटाला हुआ, कोविड में घोटाला हुआ, दूसरे महाराष्ट्र में जाती थी बार बार। एकनाथ शिंदे को, भ्रष्ट आदमी को इन्होंने सीएम बना लिया, शिवसेना को खत्म कर दिया, बंद हो गया ईडी, सीबीआई, आईटी छापा। झारखंड में वो स्थिति, दिल्ली में वो स्थिति। मेरा कहना यह है कि जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सभी को सांप सूंघ जाता है क्या? वहां सारे लोग ईमानदार हो गए, वो भी कौन? अधिकारी। यहां भी किसको जेल भेजा गया? अधिकारियों को। तो क्या वहां के सारे अधिकारी इसलिए ईमानदार है कि भाजपा की सरकार है? यह महत्वपूर्ण बात है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत की तरह जो एक प्लेइंग
मतलब बराबर का एक मैच हो रहा है चुनाव का, उसको रोकना है, खाते सीज करना है, नेताओं को जेल भेजना है, सम्मन भेजना है, दयादोहन करना है। युगल के पास कुछ है। युगल प्लीज, चौहान साहब रोक रहा हूं आपको। युगल प्लीज जवाब ले लेंगे सर? हाँ, मैं आ रहा हूं। जी बिल्कुल ललित, हमारे दोनों जी ललित, हमारे दोनों जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर के कार्रवाई भी हो रही है, छापेमारी की जा रही है, ईडीआईटी की टीम भी यहाँ पर लगातार दबिश देती रही है, लंबे समय से कार्रवाई चलती रही है। लेकिन इस बीच मुद्दा तो ये भी था कि शराबबंदी होना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार ने भी नहीं किया और इन्होंने भी नहीं किया, क्यों? घोरमोड़े साहब जवाब। नहीं, निश्चित तौर पे ये भी सवाल, इसका भी मैं जवाब दूंगा। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर आरोप लगा रहे थे, चुनौती दे रहे थे, तो निश्चित रूप से पब्लिक है, सब जानती है, और किस प्रकार से 5 वर्षों तक लूटने का खेल हुआ। ये शराब की बिक्री के ऊपर सवाल उठा रहे थे। मैं आपको बताता हूं, ईडी की एंट्री होती है छत्तीसगढ़ में 2022 के अंदर में, अक्टूबर के अंदर में। उससे पहले जो सेल जो दिखाई जा रही थी वो 30 से 40% कम थी। जैसे ही ईडी की एंट्री होती है उसके बाद अचानक से 19-20-21 कोविड काल था, आपको ये भी नहीं पता क्या? 20-21 में तो शराब की बिक्री तो हर स्टेट में कम हुई। कुछ भी आप एक लोकप्रिय चैनल पर परोसेंगे क्या? ठीक। अरे उमेश गोरमोड़े जी, चलिए, ताप आने में थोड़ी देर हो गई। का ईमान दरअसल युगल ने सवाल, 20-21 में युगल ने रायपुर से जो सवाल उछाला था उससे ताप थोड़ा बढ़ गया। नहीं, थोड़े वक्त की इजाजत इतनी है। चौहान साहब प्लीज, घोरमोड़े साहब प्लीज, युगल भी हमारे साथ लगातार बने रहे। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, प्लीज मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि शराब चीज ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। यह सिर्फ खुमारी नहीं देती, कमाई का मौका देती है। कमाई के मौके बाद ये जमकर सियासत का भी मौका देती है। इसीलिए मैंने कहा था शराब चीज ही ऐसी है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।